अरबाब अज़ा, जैसा कि लगातार हम मुहर्रम के हवाले से अपना बयान जारी रखे हुए हैं, आज उसी की अगली किस्त हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे सीधी तरफ हुनर की अहले सादात से सैयद परचम अब्बास रिजवी साहब हैं, मेरे दाईं तरफ अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना जनाब कारी वकील अहमद साहब मौजूद हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन का पुरसा और उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इन दो मित्रों के साथ मैं कारी वकील अहमद साहब को बुला रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है मस्जिद से बस यही, आवाज़ आ रही है अजानों से बस यही, रोशन है कायनात में सजदा हुसैन का। आपके रूबरू हैं अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना कारी वकील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, कुरान मुक़द्दस फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मती से फरमा दीजिए, जो कुछ भी तुम्हारी उम्मती को मिला है सब मेरे सदक़े में मिला है। जान मिली तो मेरे सदक़े में, औलाद मिली तो मेरे सदक़े में, मकान मिला तो मेरे सदक़े में, सब कुछ मेरे सदक़े में मिला है। मगर मैं इसका अज्र तलब नहीं करता, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखें। यही दरस दिया है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि मेरे नवासों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत में है। आका ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे नवाज़ों से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी रखी, और जिसने अल्लाह से दुश्मनी रखी उसका ठिकाना जहन्नम है। तो हज़रात, पता ये चला आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें यही दरस दिया है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो और इनसे मोहब्बत करो। अब लोग बाग जो मोहब्बत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में करते हैं, कोई मोहब्बत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में जलसे करा रहा है, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में करा रहा है। कोई मोहब्बत में लंगर खानी करा रहा है, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में करा रहा है। हर कोई इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अपने अक़ीदत से करा रहा है। हमें पता ये चल रहा है हम हुसैन वाले हैं और हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से अर्श तक है शोरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। वाज़ात ये थे जनाब अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना कारी वकील अहमद साहब, जो अपने खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब अहले सादात हुनरगी से मेरी दरख्वास्त है जनाब परचम अब्बास साहब रिजवी जी के, वो भी आए तो अपना खराज अक़ीदत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ख़त्म मरतबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है जो कि अहले सुन्नत वल जमात के बड़े से बड़े मुअर्रिख़ ने नक़ल की है, और ये ऐसी हदीस है जिसमें कोई तज़ाद नहीं है अहले सुन्नत वल जमात के बीच और अहले तशय्युअ के दरमियान। तो इस हदीस का मतलब है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गौर करने वाली बात यह है कि बेशक हर नवासा अपने नाना से होता है, लेकिन कायनात के सरदार ने ऐसा क्या कहा कि मैं अपने नवासे से हूँ। अमूमन हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में ये बात देखी जाती है कि जो भी नस्ल चलती है वो दादा से चलती है, लेकिन ख़त्म रसूल ने अपनी नस्ल को अपनी बेटी से चलाया और उसके बाद कहा कि मैं हुसैन तो मुझसे है लेकिन मैं हुसैन से हूँ। तो ऐसी क्या खुसूसियात थी हुसैन में कि रसूल अल्लाह को कहना पड़ा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो हज़रात, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हुसैन है कौन। हुसैन उस अलम बरदार का नाम है जिसने करबला के सहरा में एक सफ़ीना नूह की मानिंद एक सफ़ीना इंसानियत को खींचा और तपते रेत में उस
سفینے کو کھینچ کے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ حسین نے اگر ان کی قربانی کو دیکھا جائے تو ان کی قربانی میں کوئی کنفائنڈ نہیں ہے کسی بھی ایک ریلیجن، کسی بھی ایک کاسٹ، کسی کریڈ کے لیے۔ نہ وہ ہندوازم کے لیے قربانی تھی، نہ وہ مسلمز کے لیے قربانی تھی، نہ وہ جوز کے لیے قربانی تھی، نہ وہ کرسچنز کے لیے قربانی تھی۔ جو عظیم الشان قربانی کا مظاہرہ انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا، وہ قربانی عالم انسانیت کے لیے تھی۔ تو اب عالم انسانیت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور تمام دیگر اہل سنت والجماعت، اہل تشیع، چاہے وہ اہل حنود بھائی ہوں، سب امام حسین کا غم منا رہے ہیں۔ لیکن سب سے غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، کیا ان کی قربانی کا مقصد جو تھا وہ آج ہم لوگوں کے درمیان پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ ان کی قربانی نے سب سے بڑا جو درس دیا وہ یہ درس دیا کہ اگر کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور اگر ہم حسینی ہیں، ہم ان کے کردار پہ عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر کوئی بھی irrespective of caste, creed, culture، کوئی بھی شخص اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو حسین اس آئینے کا نام ہے، اگر اس میں وہ اپنے آپ کو تصور کر لے تو اس کے اندر ایک پاور، ایک شکتی، ایک اچھا آ جاتی ہے اس ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہی حسینیت کا سب سے بڑا درس ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو بے شک رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن واقعات کربلا کے بعد کہ امام حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو انسانیت بچائی، اسلام بچایا، تو بے شک رسول اللہ امام حسین علیہ السلام سے ہیں۔ آج جو ہے امام حسین کا جو غم ہے، ان کا پیغام ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ تمام قومیں منا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ان کا جو مقصد تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ السلام علیکم۔